जीवन में यश, प्रतिष्ठा, मान सम्मान के कारक ग्रह सूर्य देव को माना गया है और वह प्रत्येक महीना एक राशि को छोड़कर दूसरे राशि में संचरण करते हैं। इसी संदर्भ में आज मैं 16 सितंबर को सूर्य देव का जो राशि परिवर्तन होने जा रहा है, आपके समक्ष कुछ बातों को लेकर उपस्थित हुए हैं। ग्रहों में सूर्य एवं चंद्रमा का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। वर्तमान में वह अपनी ही राशि सिंह राशि में संचरण कर रहे थे, अब वह बुध की राशि कन्या में प्रवेश करेंगे। यह पूर्णतः चंद्र राशि पर आधारित है। अब जहां तक मेष राशि का प्रश्न है, तो मेष राशि के व्यक्ति यूं तो अत्यंत मेहनती एवं धैर्यवान होते हैं। सूर्य आपके लिए अत्यंत कारक ग्रह माने जाते हैं और वर्तमान में वह आपके पंचम स्थान को छोड़कर आपके छठे भाव में संचरण करेंगे। अतः कोई भी क्रूर अथवा पापी ग्रह तीसरे, छठे, 10वें एवं 11वें भाव में आते हैं तो व्यक्तियों को निश्चित रूप से निहाल करने का कार्य करते हैं। इस अवधि में 1 महीने तक आपको प्रत्येक कार्यों में सफलताएं मिलेगी। धन से संबंधित आपको लाभ होंगे, पद प्रतिष्ठा का भी लाभ मिलेगा, नौकरी में उन्नति होंगे। आपके द्वारा किए गए हर प्रकार के कार्यों में इस अवधि में निश्चित रूप से आपको सफलताएं प्राप्त होगी। यदि आप नौकरी कर रहे हैं, यदि आप व्यापार में हैं, तो इस समय में सूर्य देव के प्रभाव से आपको उन्नति होंगे। यदि आपके कोर्ट में किसी भी प्रकार के कोई केस चल रहे हो तो इस अवधि में उसमें आपको सफलताएं प्राप्त होगी। शत्रु इस अवधि में आपका कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। ऋण लेना सहज हो जाएगा, परंतु थोड़े से अपने स्वास्थ्य पर आपको ध्यान रखना आवश्यक होगा। नौकरी ढूंढ रहे हैं तो उनके लिए भी सफलता मिलेगी। छात्रों के लिए यह 1 महीने का अवधि निश्चित रूप से सुखदायक माना जा सकता है। सूर्य देव आपके छठे भाव में बैठकर अपनी सप्तम दृष्टि से आपके व्यय स्थान को देखेंगे, अतः बाहरी स्थानों से भी आपको निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होंगे। विदेश जाना आपके लिए थोड़े से सहज हो जाएंगे। व्यय की थोड़ी अधिकता तो रहेगी, अतः आय एवं व्यय पर आपको संतुलन बनाकर रखना आपके लिए आवश्यक होगा। अब जहां तक शुक्र प्रधान वृषभ राशि का प्रश्न है, तो आपके लिए यूं तो सूर्य देव बहुत अधिक कारक ग्रह नहीं माने जाते हैं, परंतु सूर्य तो ग्रहों के राजा हैं, अतः यह अपने शक्ति एवं प्रकाश से आपके जीवन को इस अवधि में निश्चित रूप से प्रकाशित करने का कार्य करेंगे। वृषभ राशि के लिए चतुर्थ भाव को छोड़कर सूर्य देव अब आपके पंचम भाव में प्रवेश करेंगे। पंचम में केतु की स्थिति बनी हुई है, अतः सूर्य एवं केतु जब भी एक साथ आते हैं तो ग्रहण दोष का निर्माण हो जाता है। बुद्धि थोड़ी सी भ्रमित हो जाती है, संतानों से संबंधित थोड़ी सी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, परंतु पंचम भाव में रहकर केतु के दुष्प्रभावों में थोड़ी सी कमियां आएगी। आपकी बुद्धि में एक पैनापन आएगा, आपके सोचने समझने में, आपके कार्य करने की गति में निश्चित रूप से एक प्रवाह बनेगा। रुकावटों का अब आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। प्रेमी जनों के लिए थोड़े से यह 1 महीने की अवधि कष्टकर रह सकती है। पंचम भाव में बैठकर सूर्य देव की सप्तम दृष्टि आपके लाभ भाव पर पड़ेंगे, आपकी इच्छा पूर्ति के भाव पर पड़ेंगे। परिणामतः आपको इस अवधि में अनेक कुछ नए स्रोतों से धन लाभ होंगे। यदि कहीं आपके कुछ धन रुके हुए थे, वह भी आपको निश्चित रूप से इस अवधि में आपको प्राप्त होंगे और आपके मन की कोई इच्छाएं निश्चित रूप से इस अवधि में पूरे होंगे। परंतु गर्भवती महिलाओं को इस अवधि में थोड़े से अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी। मिथुन राशि के लिए सूर्यदेव आपके पराक्रम भाव के स्वामी बनते हैं, जो आपको हमेशा ही पराक्रम में वृद्धि करने का कार्य करते हैं, आपके प्रयासों को गति देने का कार्य करते हैं। परंतु अब वह आपके चतुर्थ माता भूमि भवन स्थान में आकर आपको अनेक क्षेत्रों से
लाभ देने का प्रयास करेंगे। यदि आप गाड़ी खरीदना चाह रहे हैं, मकान खरीदने के इच्छुक हैं, तो इसमें आपको निश्चित रूप से सफलताएं मिलेगी। माता के स्वास्थ्य पर थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी। साथ ही साथ यदि आप उच्च रक्तचाप से पीड़ित हैं, हार्ट संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या है, तो इस अवधि में आपको थोड़े से ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी। सूर्य देव की सप्तम दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र पर पड़ेंगे और दसम भाव पर यदि सूर्य या मंगल की दृष्टि पड़ती है तो निश्चित रूप से कर्म क्षेत्र में उन्नति होते हैं। आपके कार्यों की सर्वत्र प्रशंसा होगी, नौकरी में उन्नति होंगे, आपके अटके हुए कोई भी कार्य पुनः गति में आ जाएंगे। परंतु सूर्य देव को जल देना आपके लिए नितांत आवश्यक है, क्योंकि केतु के साथ बैठकर सूर्यदेव आपके मन को थोड़े से परेशानियों में डालने का कार्य करेंगे। मन भ्रमित रह सकता है, निर्णय लेने में थोड़ी कठिनाई भी हो सकती है। अब जहां तक चंद्रमा प्रधान कर्क राशि का प्रश्न है, तो आप तो यूं ही थोड़े भावुक प्रवृत्ति के लोग होते हैं। भावनाओं में बहकर ही आपके सारे निर्णय लेने के कारण आपको कभी कभी परेशानियां उठानी पड़ती है। वर्तमान में स्वगृही आपके धन कुटुंब वाणी भाव में बैठकर सूर्यदेव थोड़े से नुकसान दिए थे। आपकी वाणी में भी थोड़े कटुता का भाव उत्पन्न हो गया था, धन का भी नुकसान हो गया था, कुटुंबों के साथ भी सामंजस्य का अभाव बन गया था। परंतु अब वह आपके तीसरे पराक्रम के भाव में आकर आपको निस्संदेह अनेक क्षेत्रों में सफलता देने का कार्य करेंगे। जब भी कोई क्रूर अथवा पापी ग्रह तीसरे स्थान से संबंध बनाता है तो व्यक्तियों के कार्यों में एक गति आ जाती है, क्योंकि सूर्यदेव आपको इस अवधि में पराक्रम करने के लिए बाध्य करेंगे। आपको कभी भी इस अवधि में एक क्षण भी चैन से बैठने नहीं देंगे। वह कार्य के लिए आपको प्रेरित करते रहेंगे। छोटी छोटी कुछ यात्राएं भी हो सकती है। छोटे भाई बहनों के साथ थोड़े से संबंधों में कुछ परेशानियां उत्पन्न हो सकती है, अतः उस पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। तीसरे भाव में बैठकर सूर्यदेव अपने सप्तम दृष्टि से आपके भाग्य स्थान को देखने वाले हैं, अतः भाग्य में तो निश्चित रूप से वृद्धि होंगे। भाग्य का आपको साथ मिलेगा, क्योंकि वहां तो बृहस्पति की मीन राशि पड़ती है। पिता का साथ मिलेगा, पारिवारिक स्थिति सब कुछ पहले से बेहतर हो जाएगी। अब जहां तक सूर्य प्रधान सिंह राशि का प्रश्न है, तो आप तो हमेशा ही थोड़े से स्वाभिमानी प्रवृत्ति के होते हैं। सूर्य के कारण आप किसी के सामने झुकना कभी पसंद नहीं करते हैं। अपने शर्तों पर जीना आपकी सबसे बड़ी एक खासियत होती है। अतः आपके लग्न स्थान को छोड़कर, आपकी राशि को छोड़कर अब आपके धन कुटुंब वाणी भाव में सूर्यदेव का संचरण होने जा रहा है। अतः अपने वाणी पर आपको निश्चित रूप से नियंत्रण रखने की आवश्यकता पड़ेगी। धन को भी थोड़े से संभाल कर खर्चे करने की इस अवधि में आवश्यकता पड़ेगी। कुटुंबों के साथ किसी भी प्रकार का मतभेद न हो जाए, इस पर भी आपको इस अवधि में ध्यान रखना होगा। धन तो आएंगे, धन से संबंधित आपको निश्चित रूप से लाभ होगा, क्योंकि राशि के स्वामी का द्वितीय स्थान में जाना धन के लिए निश्चित रूप से सुखद परिणाम देने वाला होता है। वहां से सूर्यदेव की सप्तम दृष्टि आपके अष्टम भाव पर पड़ेगी। अतः अपने स्वास्थ्य पर आपको इस अवधि में ध्यान रखना होगा। अपने विचारों पर आपको नियंत्रण रखना पड़ेगा। आपके लिए हमेशा आवश्यक रहता है कि आप सूर्यदेव को जल दिया करें। ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का यदि एक माला आप प्रतिदिन जाप करते हैं तो आपके जीवन में हर प्रकार के शुभता दृष्टिगोचर होंगे। अब जहां तक बुध प्रधान कन्या राशि का प्रश्न है, तो आपके लिए सूर्यदेव व्यय स्थान के स्वामी बनते हैं। अब वह वर्तमान में आपके राशि में ही, आपके लग्न में ही संचरण करने वाले हैं और 22 सितंबर के बाद बुध देव जैसे ही आपके राशि में उच्चगत स्थिति में आएंगे, आपके जीवन में अनेक प्रकार की सफलताएं निस्संदेह दृष्टिगोचर होंगी।
आपको हर रुके हुए कार्यों में एक गति आ जाएगी। आपको अनेक क्षेत्रों से सफलताएं मिलेगी, परंतु थोड़े से अपने क्रोध पर आपको इस अवधि में नियंत्रण रखना पड़ेगा, क्योंकि जब भी राशि में सूर्य देव आते हैं तो व्यक्तियों के मन में थोड़ी सी क्रोध की अधिकता देखी जा सकती है। वाणी में भी थोड़ी सी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, और वहां से सूर्यदेव की सप्तम दृष्टि आपके व्यापार भाव पर पड़ेंगे। अतः व्यापार तो चल निकलेंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की वहां राशि पड़ती है। परिणामतः दोनों ग्रहों के सम्मिलित प्रभाव से आपके व्यापार में आपकी सोची हुई कोई भी रणनीति इसी अवधि में पूर्ण होंगे। विस्तार की कोई भी योजनाएं हो तो वह भी सफल होंगे, परंतु दाम्पत्य जीवन में सूर्य देव के दृष्टि प्रभाव से थोड़ी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। इस पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि कहा गया है कि भार्या मित्रं गृहे शुचौ, धर्मपत्नी तो घर के मित्र होती है। अतः साझेदारी के व्यापार में भी आपको थोड़े से संभल कर रहने की आवश्यकता पड़ेगी। अपने स्वास्थ्य पर भी इस अवधि में आप ध्यान रखें एवं सूर्य देव को प्रतिदिन जल दिया करें।